हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत श्रीवास्तव। तो बेटा आप लोग बहुत चिंता में हो गए कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आज मैं बेटा टोटल रिजल्ट की टोटल एक पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, क्या डेट है। अगर आपको चिंता हो रही क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि रिजल्ट किस तरह से आएगा, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, एक एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे बड़ी बात है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो मैं आज सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई की जो वेबसाइट है, किस तरह से कौन किस पे हमें रिजल्ट देखना है, क्या रिजल्ट की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, सभी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। और डेट क्या होगी बेटा, किस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, आपको ढेर सारे लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। इस वजह से मैं आपको जब भी रिजल्ट आएगा बेटा मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और आपको अच्छी तरीके से मैं रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ बेटा कि रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट क्या है, किस तरह से हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या है, एक एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए तो बात होती है बेटा कि सेकेंडरी सीबीएसई सेकेंडरी, ये जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। तो इस तरह से करके फॉर्मेट आता है। इसको पूरी तरीके से समझने के लिए बेटा एक काम कर सकते हैं। देखो क्या होता है एग्जैक्टली, आपके पास थ्री वेबसाइट्स हैं जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि रिजल्ट्स क्या होगा। www.results.cbse.nic.in पहली वेबसाइट है। इसके अलावा आपके पास डिजी लॉकर, इस पे आपका रिजल्ट आएगा, cbse.results.nic.in। ये थ्री वेबसाइट्स है, थ्री प्लेसेस है जहां आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको बेटा रिजल्ट के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पुनीत सर आपके साथ हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। आपको पूरी तरीके से पूरे लेक्चर को देखो, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से डेट क्या होगी, टेंटेटिव डेट्स क्या हो सकती है, पूरी चीजें अभी हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात होती है बेटा कि ये अगर मैं वेबसाइट खोलूंगा तो एग्जैक्टली कैसा होगा, ध्यान से देखो। एग्जैक्टली बेटा ये आपकी वेबसाइट है। जैसे लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था वो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से था। cbse.results.nic.in 2024, यहाँ पे आपका 2025 आ जाएगा, दैट्स इट, ये पूरा है। cbse.results.nic.in ये वेबसाइट का एड्रेस है। क्या क्या फिल करना है बेटा आपको ध्यान से रखो। योर रोल नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर, आपको एडमिट कार्ड मिला था, रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल कर दो। इसके अलावा आपको योर स्कूल नेम, एडमिट कार्ड पे ही आपका स्कूल नेम लिखा होगा, आप उसको यहाँ पर लिख दो। एडमिट कार्ड है ना, एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड आईडी होता है बेटा, एक एडमिट कार्ड आईडी होती है, वो जरूर लिखना होगा आपको यहाँ पे, ये आप यहाँ पे फिल कर दो, राइट। डेट ऑफ बर्थ इट इज मैंडेटरी है ना, सारे जो कॉलम्स हैं, ये सारी जो आपको इनपुट्स देने हैं, आपको डेफिनेटली मैंडेटरी है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, स्कूल नंबर चाहिए, एडमिट कार्ड आईडी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सारी चीजें बेटा इंफॉर्मेशन आपकी किस में है, एडमिट कार्ड पे है। ठीक है, तो कितने बच्चों के पास एडमिट कार्ड है बेटा अभी आपके पास में, है ना, तो आपके पास एग्जैक्टली वो चीज रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर है कि एंटर सिक्योरिटी पिन, आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन देना, जैसे यहाँ पे 3680800E लिखा हुआ है, ऐसे करके आपकी साइट में कि आप रोबोट नहीं है, ये आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पिन आपकी जो भी यहाँ लिखी हुई है आप लिख दो। अगर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसको आप रिफ्रेश कर दोगे तो आ जाएगा। इसके बाद सबमिट कर दोगे, आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये है एक फॉर्मेट रिजल्ट को देखने का, ये बहुत आसान है, आराम से आप कर पाओगे। बाकी मैं एक बार अभी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा एक बार और अच्छे से बता दूंगा, और एग्जैक्टली बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा आपको रिजल्ट बताने के लिए। इसके अलावा बेटा मैं आपको और समझाता हूँ, अगर आपको हल्का सा डाउट है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, तो आप एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, उस फॉर्म्स को आप फिल कर देना, हम लोग आपका रिजल्ट ही आपको आउट करके दे देंगे, निकाल करके दे देंगे, राइट। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब बात करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना कि ये रिजल्ट्स आपने यहाँ पर देख लिया प्रॉपर तरीके से, आपको सब चीजें पता लग गई। अब बात आती है बेटा कि रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट क्या है, इसको समझते हैं। देखो आप कभी भी फेक न्यूज पे बिलीव मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट वे बताता हूं कैसे आप डेट को चेक कर सकते हैं, क्या तरीका है बढ़िया तरीके से डेट को देखने के लिए। ठीक है, क्या करना बेटा, ध्यान से देखो। सबसे बड़ी बात है बेटा कि आपके पास रिजल्ट डेट की एनालिसिस है, सुपर एनालिसिस बेटा, है ना, किस तरह से होती है आप ध्यान से समझो। तो आपने यहाँ पर एक ईयर का कंसेप्ट बना लिया, ईयर कौन कौन से हैं, लेट्स से देखो हम एक पास्ट एक्सपीरियंस पे जाते हैं जहां से हमें पता लग पाएगा। ईयर 2021 में आपका जो पेपर खत्म हुआ था, जो आपके एग्जाम्स खत्म हुए थे, वो हुआ था 7th को, रिजल्ट का डेट था August 3। तो कितने डेट लगे बेटा, आप इसमें गैप ले लो, मोटा मोटी गैप ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा 57 डेज में आपका रिजल्ट आया था, 57 डेज में आपका रिजल्ट आया था। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है बेटा कि 2022 में रिजल्ट जब आया था आपका, तो मई 24 को आपका पेपर एंड हुआ था, जुलाई 22 में आपका रिजल्ट आया था, तो 59 डेज लगे थे। अगर आपने देखा, आपने 2 डेज का गैप आया, केवल बहुत बड़ा गैप नहीं है, ठीक है।
चलिए देखो बेटा, एक चीज होती है ना प्रिडिक्शन बाय डेटाबेस। अगर आप कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हो डेटाबेस के बेस पे तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ बेटा सटीक इन्फॉर्मेशन है, जिसके बेस पे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप समझो। ठीक है, 2023 में बेटा आपने पेपर दिया या किसी बच्चे ने पेपर दिया, 21 ऑफ मार्च को ये पेपर फिनिश हो गया। ठीक है, रिजल्ट कब आया? May 24, है ना, May 12, है ना, 52 डेज में आंसर, मतलब आपका रिजल्ट आ गया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट होने लगा है ना। पहले क्या होता है 57, 59 डेज, इस बार रिजल्ट आ गया आपका 52 डेज में। 24 की बात है, 24 में जो रिजल्ट पेपर हुआ बेटा, मार्च 13 को पेपर एंड हुआ, मार्च 13 को पेपर एंड हुआ और रिजल्ट आया बेटा May of 13 को, यानी कि 61 डेज लगे फिर से, 61 डेज लगे फिर से। तो बेटा आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली डेट क्या होनी चाहिए? क्या इस पूरे मैथमेटिकल कंसेप्ट के बेस पे क्या हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे? क्या हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी कोई भी चीजें काम करेंगी? यस। तो बात हो रही बेटा 2025 की, मार्च 18 को आपके पेपर एंड हुए। एक्सपेक्टेड जो डेट है बेटा 18 मई से लेकर के, है ना, 18 मई से लेकर के एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो 18 मई के आसपास, है ना, तो आपका जो रिजल्ट है बेसिकली, है ना, वो 18 से 20 मई के बीच में ये रिजल्ट आउट होगा। तो मतलब मैं मान लिया बेटा मैक्सिमम और मिनिमम डेट हमने ले लिए कि 61 डेज से लेकर के 63 डेज के बीच में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसलिए बेटा आपको किसी भी टेंशन में नहीं आनी है। बार बार आप रिजल्ट खोल के देख रहे हो, बार बार आप यूट्यूब पे जाकर के डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आते ही बेटा मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। फिर भी मैंने बताया आपको एक फॉर्म दे रखा है, उसके पास आप जाकर के फॉर्म को फिल कर दो। फिल करने के बाद आपको जब भी रिजल्ट आएगा मैं बता दूंगा। बाकी बेटा आपको मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम रिजल्ट देता रहता हूँ। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो बेटा पता है आपको मिरेकल कोड पीकेएस मैथ्स, मिरेकल कोड पीकेएस मैथ्स, अगर आपने ये कोड यूज कर लिया डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग माय कोड दैट इज पीकेएस मैथ्स, अगर आपने ये कोड यूज किया तो आपको जो डिस्काउंट मिलना है बेटा वो मिलना है 60% ऑफ ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। लेकिन बेटा आपको पता ही है कि इसमें एक चीज़ है कि आपको अप्रैल 30 यानी कि इसका लास्ट डेट है, तो बेटा आपको टाइम से पहले ही आपको इसको बाई कर लेना चाहिए। इसमें 60% ऑफ आ रहा है, ये बेटा आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ऑफर है, तो इसको बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो इसके बाद आई होप सो कि शायद एक्सटेंड ना हो, इसलिए आपको इसको बाई कर लेना है। देखो एक चीज़ समझ के चलो हमेशा, अगर आपको स्पेशल क्लासेस, अगर आपको वाईटी सेशंस जो फ्री होती हैं उससे अगर काम चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा होता क्या है, जो हमारी प्लस क्लास होती है या हमारे जो वीआईपी क्लासेस हैं, ठीक है, इन सभी या आइकनिक क्लासेस हैं, इनमें हम क्या करते हैं कुछ फिजिकल जैसे आइकनिक और ये आपकी जो वीआईपी क्लासेस है इसमें फिजिकल आपको नोट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं। मेन सबसे बड़ी बात है बेटा जो आपको सबसे अधिक हेल्प करती है वो है एग्जैक्टली डाउट सेशंस। तो डाउट सेशन एवरी 5th क्लास विल बी आवर डाउट सेशन, तो वहाँ से आपको बहुत फायदा होता है। इसलिए अगर आपका काम नहीं चल पा रहा है कि आपने स्पेशल क्लासेस और हमारे जो फ्री के वाईटी सेशंस हैं वहाँ से काम नहीं चलता, यू कैन बाई दिस। और इस समय ऑफर बेटा बहुत अच्छा चल रहा है। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट।